संविधान इस समय कहाँ खतरे में है। संविधान तो जिस समय खतरे में था, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग और ये वक्फ बोर्ड, जितनी संस्थाएं भारत की थी जो अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई थी, सारे लोग मौन थे। उस समय कश्मीर में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हुआ करते थे। 4 लाख से ज़्यादा कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई और जो वहाँ के करोड़पति हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, वो भाग करके दिल्ली में आए और शरणार्थी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। तब संविधान खतरे में नहीं था। फारूक अब्दुल्ला जो वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 4 लाख पंडितों के जान और माल की सुरक्षा नहीं कर पाई। हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 14 से लेकर के 30 तक भारत के समस्त नागरिकों के मूलाधिकार की रक्षा करने की गारंटी देता है और 4 लाख जो है कश्मीरी पंडितों के जान और माल की सुरक्षा ये नहीं कर पाए। ये 4 लाख जो है कश्मीरी पंडितों के मुलजिम हैं, ये दोषी हैं। इन्होंने कुर्सी पर रहते हुए वहाँ के नागरिकों का, जो वहाँ का कश्मीर का अल्पसंख्यक वर्ग था, कश्मीरी पंडित था, उसके जान माल की ये रक्षा नहीं कर पाए। उनको ये गारंटी नहीं दे पाए, ये उनको रोक नहीं पाए कि आप यहाँ रहिए, हम आपके जान और माल की सुरक्षा जो है प्रदान करेंगे। ये बात जो है फारूक अब्दुल्ला नहीं कर पाए। आज मैं अभी टीवी पर देख रहा था, वो कार से उतर रहे थे, वक्फ बोर्ड पर उन्होंने अपना बयान दिया कि हम इसके खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। आज वक्फ बोर्ड का मामला आया। भाई वक्फ बोर्ड में क्या है, हमारे भारत के जितने भी मंदिर हैं सब वो अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, उन पर टैक्स लगते हैं। उन सारे टैक्स जो है भारत सरकार को जो है दिए जाते हैं और उस टैक्स के पैसे से इस देश में रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों की जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये कौन सा कानून बन गया भाई कि जो कानून इन्होंने बनाया उसमें सारे जो है इनके कर्मचारी, मजिस्ट्रेट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सरकारी वकील, पेशकार जितने हैं वो सब सारे मुसलमान होंगे। चलिए ठीक है, जब तक समस्या इनके बिरादरी तक थी, इनके संप्रदाय तक थी, तब तक तो बात समझ में आती थी। अभी कुछ दिनों पूर्व मद्रास तमिलनाडु में एक गांव जो 2500 वर्ष पूर्व से बसा हुआ था, उसके मंदिर को और संपूर्ण गांव के प्रॉपर्टी को जो है वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो जब उसमें पक्षकार हिंदू हो गया तो फिर उसमें कैसे जो है सारे मुसलमान कर्मचारी रहेंगे भाई? कैसे न्याय मिलने की जो है उम्मीद इनसे की जा सकती है? सिविल का, प्रॉपर्टी का, घर का, मारपीट का कोई भी विवाद जब उत्पन्न होता है तो हम थाने पर जाते हैं, एसडीएम के यहाँ जाते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, कमिश्नर के यहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री तक के यहाँ जाते हैं। भारत का ये कौन सा कानून है भाई कि प्रदेश लेवल पर, जहाँ प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था, वहाँ इनका एक वर्ड का ट्रिब्यूनल बैठता है और ट्रिब्यूनल में मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के मजिस्ट्रेट, पेशकार, सरकारी वकील, चपरासी जितने हैं वो सब, जिस प्रॉपर्टी पर इन्होंने अपनी अंगुली रख दिया वो इनकी प्रॉपर्टी हो गई। हद तो तब हो गई, इस कानून में, संविधान जो है, इस कानून में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? भारत सरकार को ये सोचने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा कि नहीं, इस कानून में संशोधन होने चाहिए और मुस्लिम संप्रदाय के जो है सड़क पर रहने वाले लोगों का इस कानून का जो है लाभ मिलना चाहिए? इस पर सोचने के लिए भारत सरकार क्यों मजबूर हुई? आपको मैं बताता हूँ। वक्फ बोर्ड वालों ने कहा कि सूरत का जो नगर निगम है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, लाल किला वक्फ की प्रॉपर्टी है, पार्लियामेंट वक्फ की प्रॉपर्टी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वक्फ की प्रॉपर्टी है। और हद तो तब हो गया जब इन्होंने प्रयाग में जो है, जो कुंभ मेला चल रहा था, इन्होंने कहा कि ये प्रयाग जो कुंभ मेला जहाँ तक विस्तार है इसका, वो सब जो है वक्फ बोर्ड के
दायरे में आता है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तब सरकार को मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये तो एक तरफा कानून है भाई, इससे जो है मुस्लिम संप्रदाय के जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो विधवाएं हैं, जो अबला हैं, जो भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, उनको इस कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रेलवे, रक्षा के बाद तीसरा विभाग वक्फ बोर्ड है, जिनके पास देश में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद जो लाभ जो है अल्पसंख्यक समुदाय के नीचे रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अब ये समय आ गया था, भारत बदल गया है, समय इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण सबको मिलना चाहिए। उसी दिशा में भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करके इस कानून का लाभ सबको मिले एक प्रयास किया है। संसद ने उसको पास किया, राज्यसभा ने उसको पास किया, हमारे देश के राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हुआ, उसने कानून का रूप ले लिया। और अब ये कहना देश में जो लोग भी आज इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हैं, इस देश को जो है हिंसा में जो है हिंसा की तरफ इस आंदोलन को ले जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जलता हुआ एक हमारे सामने उदाहरण है। पूरे राष्ट्र को मुखर होना चाहिए, बात अपनी जो है कहनी चाहिए, जो गलत बात हो उसका विरोध करना चाहिए, जो सत्य बात हो उसका समर्थन करना चाहिए। आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।